मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई, और सब अपने अपने पंथों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें। ये हमारी परिभाषा है। इनका सेकुलरिज्म हिंदू को गाली देने से शुरू होता है, और अगर आप उस गाली देने के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते तो आप सेकुलर हो ही नहीं सकते। और मैं कहना चाहती हूँ, सरकार या ना सरकार, हमें सेकुलरिज्म की ये परिभाषा मान्य नहीं है। हर हर महादेव। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आजकल एक दो शब्द को लेकर बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। वो शब्द है धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म। ये दो वर्ड हैं जिसको लेकर के चर्चा बना हुआ है। अब ये शब्द जो है चर्चा का विषय तब बना जब आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले ने एक सभा में ये बोलते हुए नजर आए कि ये जो शब्द है वो भीमराव अंबेडकर जो हैं, जिन्होंने संविधान को लिखा, उन्होंने ये वर्ड नहीं ऐड किया था। ये जो वर्ड है वो इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के द्वारा ये वर्ड को ऐड किया गया। कौन से दो वर्ड? धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद वर्ड। ये हमारे संविधान का वर्ड नहीं है, इसीलिए इसे हटाना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ड है, जो शब्द है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में ऐड किया गया था। उन्होंने ये एक सभा के दौरान बोला। अब आते हैं एक और सुषमा स्वराज जी के बारे में। सुषमा स्वराज जी एक संसद भवन में एक बार बोला था कि जो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा शब्द है जिसमें ये बोला जाता है कि सभी धर्म, अगर हिंदू है तो हिंदू एक अच्छा हिंदू हो, मुस्लिम है तो एक अच्छा मुस्लिम हो, सिख हो तो अच्छा सिख हो, ईसाई हो तो एक अच्छा ईसाई हो। ये नहीं कि धर्मनिरपेक्ष के नाम पे हिंदू धर्म को गाली दिया जाए, हिंदू धर्म को कुछ भी बोला जाए और फिर ये बोला जाए ये देश धर्मनिरपेक्ष है, ये देश में बोलने का अधिकार है, इसीलिए हम बोलेंगे। अगर हिंदू धर्म के खिलाफ कोई बोलता है, उस पर कार्रवाई होगी, तो लोग बोलेंगे ये देश धर्मनिरपेक्ष है, हम कुछ भी बोल सकते हैं और किसी भी धर्म को कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। सुषमा स्वराज जी ने ये बोला था। आप वीडियो को देख सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद वर्ड जो है, जो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जो वर्ड है, वो 42वें संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में ऐड किया गया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई बहुत सारे एग्ज़ाम में ऑलरेडी ये पूछा भी जा सकता है, पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद किस संविधान संशोधन में ऐड किया गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया था। कब किया गया था? 1976 में ये ऐड किया गया था। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। मैं बात करूँ पंथ निरपेक्ष क्या होता है। देखिए, पंथ निरपेक्ष वो शब्द होता है जिसमें ये बोला जाए, इसका मतलब होता है कि जो भी जिसका धर्म है वो अपने धर्म को अच्छे से माने और अच्छे से उस चीज़ को फॉलो करे। धर्मनिरपेक्ष के नाम पे आजकल ऐसा हो रहा है कि हम किसी भी धर्म को, स्पेशली जो यहाँ पे मेजॉरिटी जो रिलीजन है वो है हिंदू, उसको बहुत सारे लोग कुछ भी बोल देते हैं। उसके खिलाफ का आप देख सकते हैं, कोई मूवी बना देता है तो कोई पोस्टर कुछ भी गलत निकाल देता है, कोई कुछ भी बोल देता है। उस पर अगर वो चीज़ें पे एक्शन लिया जाता है तो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए धर्मनिरपेक्ष देश से। भाई, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि हम सब धर्मों को सम्मान, बराबरी का हक दें और सभी चीज़ें करते हैं। इसीलिए पंथ निरपेक्ष एक अच्छा शब्द है जिसमें हर लोग अपने अपने धर्म के अच्छे से फॉलो करना चाहिए। तो ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द। अब समाजवाद शब्द क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है कि हर चीज़ में सभी समाज के लोगों की समान भागीदारी हो, उसे हम समाजवाद बोलते हैं।
इसी को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपना एक राय दिया। उन्होंने बोला कि हमारे देश में ये जो 2 वर्ड है, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी अपनी जिस टाइम पे मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट हैं, वो सब ख़त्म हो गया था। उस टाइम पे बचने के लिए ये वर्ड, कुछ वर्ड ऐड किया गया है, जबकि हमारे संविधान में पहले से ही मेंशन था कि हर धर्म, हर लोगों की समान अधिकार हो। उसके अलावा हम ये भी बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये एक समाजवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो हमें समाजवाद शब्द जोड़ने की कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें जुड़ा हुआ था। तो ये सब चीज़ें को लेकर के ये तमाम चीज़ें चल रही हैं कि ये जो ऐड नहीं होना चाहिए। उस पर पोजीशन का कहना है कि पार्टी जो है बीजेपी और आरएसएस तो चाहते हैं कि संविधान को ख़त्म कर दें, वो चाहते हैं कि सारे लोगों का अधिकार छीन लिया जाए, वो सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैंने जो बेसिक चीज़ था वो बताया कि संविधान में जो समाजवाद वर्ड और धर्मनिरपेक्ष है वो 42वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया था 1976 में। और ये भी बोलते हैं कि ये जो इंदिरा गांधी ने बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे बहुत लोग राज़ी नहीं थे, फिर भी ये चीज़ें ऐड करवाई गई थी। तो ये था और इस पे बहसबाजी चल रही है, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो सुषमा स्वराज का जो स्पीच था संसद भवन में, वो मुझे बहुत पसंद आया कि किस तरीके से हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, लेकिन असल मायने में जो पंथ निरपेक्ष, हर लोग जिस धर्म का है वो अब सबसे बेस्ट बने, ना कि किसी भी धर्म को उंगली उठाए। आज क्या है कि हम किसी भी धर्म को लेकर के टारगेट कर देते हैं हम, और स्पेशली हिंदू धर्म को लेकर के कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ये चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।